हिंद दोस्तों, ए टू जे लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज आपका कई जो आज समराइज करना चाहेंगे। आज जो सबसे ज़्यादा क्वेरी मेरे पास आया उससे रिलेटेड है। सर, बिहार टीचर्स का कटअप कितना होगा और मार्कशीट के बाद बीपीएससी का कटअप क्या एनालिसिस रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिहार बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट कब तक आएगा और आपका फाइनल आंसर की कब आएगा, और बीएड और बीटीसी का क्या मामला है, और इसके कब तक आपका फाइनल जो है सुप्रीम कोर्ट का सबमिशन यानी जो एसएलपी डाला गया है बिहार सरकार और आपका बिहार शिक्षा विभाग के जो है सचिव के पाठक की तरफ से, उन सारी चीज़ों पर मुद्दे पर बात करेंगे। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। चलिए चलते हैं टॉपिक। जो सबसे ज़्यादा हम चर्चा जो चल रही है, क्वेश्चन आ रहा है पीआरटी के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा संशय इसी में बना हुआ है और इसमें ही सारा ये कंफ्यूजन है। तो ये आपका पीआरटी में नो डाउट ये जो आपका है सामान्य वर्ग के लिए जो 13,300 सीटें हैं, और ये आपके हिंदी के लिए आपका ये सारे सब्जेक्ट हैं। उर्दू बांग्ला के लिए अलग सीटें हैं, उनके अलग कट ऑफ जाएगा, अलग आपका मार्कशीट होगा। बीएड वाला को नो डाउट आपका 99% चांसेस जो है क्या होगा, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो समीक्षा की जा रही है, एसएलपी जो है दायर किया गया है, उसका रिजल्ट आपको 5 से 10 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। 5 से 10 अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है फर्स्ट ही सुनवाई में आपको 4 या 5 अक्टूबर में इसका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। नेक्स्ट मुद्दा जो था आपका ओमार सीट, आपका ओमार सीट जो आपका जारी हुआ, कई लोग को ओमार सीट में आपको नहीं दिखने को मिल रहा है, यानी फाइनल आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। आपको राइट में जब लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर राइट में ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। फिर भी किसी को आता है वो आप व्हाट्सएप में हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपका चेक करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर, रिजल्ट कब तक प्रकाशित होगा। तो रिजल्ट का जो न्यूज 18 का कंफर्मेशन है 10 से लेकर के आपका 10 या 11 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। आपका इस के बीच में आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा। सेकेंड क्वेश्चन सभी लोग का आ रहा था, सर जो रिजल्ट में आया है नंबर कई लोग का बढ़ा भी है, कई लोग को मैक्सिमम लोगों का नंबर घटा है, 5 से 6 नंबर आपका घटा है। रीजन वाइज क्या है आप लोग का नंबर, क्योंकि जहां से भी आपने सिलेक्शन जो आपने फाइनल जो चेक किया था उसमें में भी आपने कुछ मिस कैलकुलेशन किया होगा, तो कुछ इशू आया होगा। आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं, आपका नंबर 2 से 4 नंबर घटा है, कई लोगों को 9 नंबर 10 नंबर का भी घटा है, तो वो आप एक बार रीचेक कीजिएगा, दोबारा से वेरीफाई कीजिएगा। फाइनल आंसर की आएगा तो उसमें आपका मेन डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा फाइनल आंसर की, और कट ऑफ जो आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा उसमें आपको यहाँ से भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। किसी के मान लीजिए 48 आ रहा है ईडब्ल्यूएस में, इनका 4 से 5 नंबर आपका बढ़ने की चांसेस है, वो 52 55 तक में चले जाएंगे ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी या एससी या जनरल की अगर बात हम करें, मान लीजिए आपका नंबर अभी 52 बन रहा है, फाइनल आंसर की के बाद आपका 55 प्लस चला जाएगा, नो डाउट आपका सिलेक्शन की संभावना और भी बढ़ जाएगी। किसी तरह से इसी तरह से कई लोग का है जो 40 पर है, जिन लोग का संभावना जो भी एससी ओबीसी है या फीमेल कैंडिडेट है, उन लोगों के सभी लोग के नंबर 2 से 4 नंबर बढ़ेंगे। अब जिन लोग का 35 प्लस वाले हैं, 35 प्लस वाले का भी सिलेक्शन होगा, इन लोगों को 4 से 5 नंबर अगर बढ़ जाती है, संभावना ये हो सकता है बढ़ भी जाए घट भी जाए, लेकिन संभावना अगर मान लीजिए 40 क्रॉस कर जाते हैं और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपका 39 नंबर ओबीसी एससी या फीमेल कैंडिडेट के, तो वो भी क्वालिफाइड कर जाएंगे संभावना, क्योंकि बीएड वाले बीटीसी वाले उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे आप कैलकुलेट करते हैं तो वही आपका संभावना बनती है। चलिए आप चलते हैं डीवी के लिए कब कॉल आएगी। रिजल्ट आपका जब आपका 16 अक्टूबर को आएगा, उसके 2 से 3 दिन को आपका डीवी के लिए कॉल आ जाएगा। 20 अक्टूबर से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, 20 से लेकर के अगले 10 नवंबर तक ये सारी चीजें डीवी का काम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये संभावित है। ज्वाइनिंग के लिए बोल रहे हैं, तो इसके बाद अगर होती है सारी चीज प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ज्वाइनिंग होता है, ये सारी चीजें ये सारी प्रक्रिया आपको दिसंबर जनवरी में चलेगी, और उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 21 दिन का आपको ट्रेनिंग आपका होगा, प्रशिक्षण आपका कार्य होगा, यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइडेड किया जाएगा। अब ये सारे मुद्दे में ऑलरेडी मैंने बताया, ऑलरेडी आपको पता है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, कट ऑफ से आपको इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। और मार्कशीट में जिस तरह से आपको नंबर में ज़्यादातर 90% लोगों का आपका नंबर घटा है, तो उसी के अनुसार, क्योंकि आपका घटा है मान लीजिए सभी लोग का घटा है, कई बहुत कम लोग हैं, 10% ऐसे लोग हैं, 100 में 10 लोग हैं, 10 से 15 लोग हैं जिनका नंबर बढ़ा भी है, जिन्होंने कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन आपने किया होगा या फिर आपने कंसीडर मान के चले होंगे मैंने गलत बबल मारा है, तो उनका नंबर बढ़ा है। और जिन्होंने सोचा कि मैंने सही मारा और अब आ रहा है, तो उनका नंबर घटा है। घटने वाला और बढ़ने वाला का 2 सेंस है, जिससे कि मेरे ही एक स्टूडेंट है, उन्होंने मान के चला था मेरा ये 5 से 6 नंबर जो कन्फ्यूजन है या डाउट से ही कर सकते हैं, वो खुद को गलत मान के चल रहे थे। अब उनमें से बीपीएससी जो आया है सेकंड प्रोविजनल आंसर की में, जिसमें से 3 नंबर उसने सही मान दिया है, तो जिन्होंने पहले गलत से मान कर आना है तो इसको 3 नंबर बढ़ चुका है। अब मान लीजिए सेकंड के साथ है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है ए, उसने माना कि जितने भी आंसर की है और अपने अनुसार जो तुक्का मारा है उसको भी सही मान करके वो 10 सही मान रहा है,
उसमें से बीपीएससी 5 सही मार दिया और 5 गलत, इसमें से 5 नंबर उस, क्योंकि 10 का 10 वो सही मान रहे थे तो 5 यहाँ घट गया, तो उसका नंबर 5 कट हो रहा है। इस तरह से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसका घटेगा। तो 90% ऐसे लोग हैं जिनका नंबर घटने यानी कम हुआ है। तो मैंने बताया था जनरल कैटेगरी का आपका ये अगर मेल कैंडिडेट है, इसमें आपका कट ऑफ जो जाएगा 54 से लेकर के 58 तक या 59 तक मैक्सिमम जाने की संभावना, इससे ज़्यादा नहीं है। इसमें 1-2 नंबर और भी कम भी जाएगा। अब अगर बात करते हैं इसी में सिमिलरली अगर फीमेल की बात करें, इसमें आपका जो है आपका 48 से लेकर के 52 तक जाएगा, क्योंकि इसमें आपका अदर स्टेट भी में भी कैलकुलेट इसमें फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप बात करें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो 3354 है, इसमें आप 48 से लेकर के 52 तक जा सकते हैं। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इसमें 1-2 नंबर कम भी जा सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर फीमेल की बात करें, इसमें आपको ले सकते हैं 44 से लेकर के 49 तक जाएगा, इससे ज़्यादा कम नहीं जाने, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। ये देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका देख सकते हैं आपका मैक्सिमम जाएगा 42 से लेकर के 48 तक जाने वाली है। और इसी तरह से महिला वर्ग में आप 1-2 नंबर और भी इसमें कम कर लीजिएगा, इस तरह से संभावित रहने वाले हैं। उर्दू वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें आप कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 48 है, आप जनरल वाले उससे प्लस जितने भी लोग हैं सभी लोग का सिलेक्शन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी एससी वाले आप 5 से 6 नंबर उसमें कम करते चले जाइएगा। आई डोंट हैव एनी कि आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है। जितने भी फिजिकल हैंडीकैप वाले जो भाई बंधु हैं उनको बोलना चाहूँगा, जो भी लोग 32 क्रॉस कर रहे हैं, 35 क्रॉस कर रहे हैं, उन लोगों की संभावना है आप लोग को जॉब लग जाएगी, निश्चिंत रहिएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लो। क्योंकि रिजर्वेशन में जो हॉरिजॉन्टल आपको कंपटीशन देखने को मिल रहा है आपको ये सारे जगह, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी, बिहार के डोमिसाइल जिनके पास है और जाति प्रमाण पत्र है, वही लोग फाइट करेंगे। उनकी संख्या बहुत कम है, बीटीसी वाले करने वाले बहुत कम है। 99% चांसेस सिर्फ इन्हीं को आपको चांसेस, इवन कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। 100% सिर्फ बीटीसी वाले को रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है। लेकिन बिहार सरकार के पास एक है, वो अपना अध्यादेश दे करके वो आगे पीछे कर सकते हैं, बीएड वाले को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसकी चांसेस बहुत ही कम है। एक और न्यूज निकल के आ रही है, एक तरह से वायरल कर सकते हैं या फिर फेक न्यूज या क्या है, आई डोंट हैव इन 77% जो रिजल्ट अभी निकाल के, रिजल्ट ऑलरेडी इनका निकल चुका है, रिजल्ट इनके पास बीपीएससी पाए ऑलरेडी वो डिसाइडेड फैक्ट हो चुका है। इसमें 77% बता रहे हैं बीएड वाले पास हैं, और मात्र 23% लोग हैं जो कि डीबीटीसी वाले पास हैं अपने अपने कैटेगरीज में, अपने अपने सीट्स में, महिला हो या फिर मेल हो या फीमेल हो। और एससी एसटी जितने भी कैटेगरीज है सभी में ऐसी संभावित बताई जा रही। मे बी ये सही हो, मे बी ये गलत हो, आई डोंट हैव कंफर्मेशन राइट नाउ कि हम इसके तरफ से कोई समीक्षा है, मेरे पास पुख्ता सबूत है, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं सही भी हो, क्योंकि पहले भी बताया जा रहा था कि 70% और 30% का रेशियो चल रहा था। 70% बीएड वाले और 30% बीटीसी वाले करते हैं बिहार में, ये सारी संभावना है। तो इसमें भी 7% डाउन किया गया, 7% यहाँ बढ़ाया गया, तो कोई भी हम इसको दो मत नहीं ले सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये चांसेज हो सकती है। अगर इस तरह से कंडीशन हो सकता है तो ही बिहार की सरकार ने इसीलिए इन सारे मुद्दों को रखते हुए, इस सारे रीजन के कारण वो फिर से समीक्षा के लिए एसएलपी दायर किया गया। क्या बीएड वाले को इस बार खास के लिए बिहार के में जितने भी बीएड वाले को ले लें या नहीं लें, ये सुप्रीम कोर्ट से एक बार अपने तरफ से कह सकते हैं प्रे करने गया है, प्रार्थना करने गया ताकि बीएड वाले को ले ले। अगर उनको नहीं लेते हैं तो नो डाउट जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इन सभी लोग को, जो कैटेगरीज बाय जो लगभग 50,000 से ज़्यादा सीट है रिजर्वेशन कैटेगरी का, आप टोटल 80,000 जो सीट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 80,000 जो आपको 7 यहाँ देख सकते हैं, टोटल आपको सीटों की संख्या जो आपको देखने को मिल रहा है 79943, ये सीटों की संख्या, जिसमें से कुल आपका जो सीट है यहाँ पर जनरल हिंदी में 67,000 है, 12,000 समथिंग आपका उर्दू का है, बंगाली का है। ये जो सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें से आप कंसीडर अगर करेंगे तो लगभग आपका 60% जो होता है वो रिजर्वेशन के लिए चला जाता है, जिसमें 30% मेल का है, 30% फीमेल का है, यानी 50% यहाँ पर मेल का, 50% फीमेल का है। इसमें अगर 80% अगर निकालेंगे 60% तो लगभग 48 या 49,000 के आसपास बनता है। 49,000 इसमें 50% रिजर्वेशन है, यानी कि अगर 24-25 हज़ार आप मान लीजिए 24,000 फीमेल का है तो 24,000 आपका फीमेल का रिजर्वेशन की चर्चा कर रहा। तो ये लोग भी अगर ये फुलफिल नहीं करते हैं, खासकर फीमेल कैंडिडेट, अगर फीमेल का सीट अगर नहीं कंफर्म होता है कि 20,000 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर कर करके वो सीट अपने आप को फुलफिल कर पाते हैं, तो ये सभी जगह मेल कैंडिडेट को डाला जाएगा, वहाँ पर फुलफिल किया जाएगा मेल कैंडिडेट को, ऐसी संभावना है।
अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए कई लोग पूछ रहे थे सर 5% डाउन किया जाएगा कि नहीं जी, किया जाएगा। देखिए अगर आपके कैटेगरी में मान लीजिए इस कैटेगरी में आपका में एससी कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी में, आपका जो एसटी कैटेगरी में आपको इतना सीट चाहिए, इतने लोग हैं और वो अप्लीकेंट नहीं मिलता है, तो 1-2 नंबर डाउन किया जाएगा नो डाउट। अगर बीटीसी वाले को जो कंसीडर किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ, तो बीएड वाले को कंसीडर किया जाएगा तो कट ऑफ नो डाउट 8 से 10 नंबर आपका ऐड ऑन हो जाएगा। आपका मिनिमम जो होगा आ जाएगा, अगर आप जनरल की बात करें तो मिनिमम होगा कट ऑफ जाएगा 60 से लेकर के 65 से लेकर के 70 तक का आपका चला जाएगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। और आप अगर उनको कंसीडर नहीं किया जाता तो यूआर कैटेगरी में मेल की बात करें तो 54 से लेकर के 60 बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपको आई होप कि मैंने सारी चीज़ आपको समझा दिया। रिजल्ट के लिए आप निश्चिंत रहे, सभी लोग का होने वाला है। जिन लोगों को ओमार में कई लोगों का ये भी आया है 120 में से कई एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपने बबल ही नहीं किया है, छूट गया, आपने प्रेशर में आपने डाला ही नहीं या फिर आपने गलत कर दिया। और जिन लोगों का लग रहा है कि जो ABCD आपको जो बबल करना था आपने सिर्फ लिख करके आया या फिर उसको बबल नहीं किया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एडिट करने का ऑप्शन नहीं गया है, इसमें ज़्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित हो, हाँ जिन लोग का रोल नंबर में इशू आया है, खास कर बताना चाहूँगा रोल नंबर पर उन्होंने बबल गलत किया है तो उनको इशू आ सकती है, उनको दिक्कत हो सकती है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।